हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश मिश्रा, आपका फाइनेंशियल टीचर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पोस्ट ऑफिस का एक बहुत ज़बरदस्त स्कीम के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके हर महीने पा सकते हैं 11,100 रुपये। तो देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सरप्लस अमाउंट है, यानी एक्स्ट्रा पैसे हैं। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करके, सेफ जगह पे इन्वेस्टमेंट करके हर महीने रेगुलर इनकम पाना चाहते हैं, तो ये जो पोस्ट ऑफिस का स्कीम है आपके लिए सबसे बेहतरीन स्कीम है। तो आइए इसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में समझते हैं। वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल जाए। सबसे पहले हम समझेंगे कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम क्या है और कितने साल का होता है। तो याद रखना, ये जो है 5 साल के लिए होता है। आप इस अकाउंट को कितने टाइम के लिए ओपन करवा सकते हो? 5 साल के लिए, यानी 5 ईयर के लिए। जब आप अकाउंट ओपन करवाओगे तो आपका अकाउंट कितने टाइम तक चलेगा? 5 साल तक चलेगा, यानी 5 साल तक लगातार हर महीने आपको क्या होता रहेगा? इनकम मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहेंगे। आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना मंथली आपका इनकम रहेगा। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको कितना जमा करने पे कितना रुपए मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो अकाउंट कितना साल तक चलता है, मेच्योरिटी कितने टाइम पे हो जाता है? तो 5 ईयर, 5 साल में क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे हु कैन ओपन, यानी कौन कौन इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। तो ए सिंगल एडल्ट ओपन करवा सकता है, यानी जिसका उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो क्या कर सकता है? इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो 3 लोगों के नाम से, मतलब यहाँ पे जॉइंट अकाउंट फैसिलिटी मिल जाती है आपको। अगर आप 3 लोग हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों के नाम से क्या किया जा सकता है? अकाउंट को ओपन कराया जा सकता है। अगर गार्जियन चाहे या पेरेंट्स चाहे, जो भी माता पिता हैं वो चाहे तो अपने माइनर के लिए, माइनर का मतलब क्या है? जिनका उम्र जो है 18 से कम होता है उसे हम लोग माइनर कहते हैं। तो जिनका उम्र 18 से कम है तो उनके माता पिता क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों के लिए अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। और इस अकाउंट को याद रखना, अनसाउंड माइंड वालों के लिए भी ओपन करवाया जा सकता है। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है? जिनकी थोड़ा सा मानसिक स्थिति है वो सही नहीं है, उनके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अगर कोई माइनर है, माइनर का मतलब जिसका उम्र 18 से कम है लेकिन उसका एज जो है 10 साल से ज़्यादा है, तो उसके खुद के नाम से इस अकाउंट को ओपन करवाया जा सकता है। इतना क्लियर हुआ? आगे समझते हैं। कितना पैसा जमा कर सकते हैं आप इस अकाउंट में? तो ध्यान दो, अकाउंट कैन बी ओपन विद द मिनिमम 1000। आप 1000 रुपए से इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हो और 1000 के मल्टीप्लाई में इस अकाउंट में आप पैसे जमा कर सकते हो। मतलब अगर आपको 1020 रुपए जमा करने हैं तो आप ये 20 रुपए नहीं जमा कर पाओगे। मतलब 1000 का आप गुणा करते जाओ, जैसे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। इस नंबर से क्या कर सकते हो? इसके गुणनफल से आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, यानी उसके मल्टीप्लाई में आप अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हो। आप मैक्सिमम जो है इस अकाउंट में 9 लाख रुपए जमा कर सकते हो। अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हो तो याद रखना, जॉइंट अकाउंट ओपन करवाने के बाद आप इस अकाउंट में कितना जमा कर सकते हो? 15 लाख रुपए। अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करवाते हो तो 9 लाख रुपए जमा होगा। अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हो, यानी 2 लोगों के साथ ओपन करवाते हो, तो मैक्सिमम अमाउंट जो है वो कितना जमा हो जाएगा? 15 लाख रुपए आप जमा कर सकते हो। क्लियर हुआ? आगे हम लोग बात करते हैं कि कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो याद रखना, 1 तारीख पहला महीना 2024 को जो इंटरेस्ट रेट आया हो कितना है? 7.4%, यानी 7.4% आपको ईयरली, एनम का मतलब होता है ईयरली के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। लेकिन आपको पेमेंट कैसा किया जाएगा? मंथली, यानी हर महीने आपको 7.4% ईयरली ब्याज निकाल के मंथली आपको कितना होगा उसके हिसाब से आपको पे कर दिया जाएगा। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है? 7.4% मिलता है। अब मैं बात करूंगा कि आपको हर महीने जो है 11,100 रुपये कैसे मिलेंगे। आप लोग बोलोगे ना, सर आपने थंबनेल में तो दिखाया था इसमें पैसा डालने के बाद 11,100 रुपये मिलेंगे, तो कैसे मिलेंगे? तो यहाँ पे ध्यान दो, ओपन सेपरेट अकाउंट ऑफ 2 पर्सन इन अ फैमिली। तो अपने फैमिली में 2 लोगों का आप क्या करो? अलग अलग अकाउंट खुलवा लो, ज्वाइंट मत खुलवाओ। फैमिली मेंबर के 2 लोगों को अलग अलग सेपरेट अकाउंट ओपन करवा लो। जैसे कि वो 2 लोग कौन हो सकते हैं? हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, माँ बेटे हो सकते हैं, बच्चे बाप हो सकते हैं। तो 2 लोगों का क्या करो? आप सेपरेट, यानी अलग अलग दोनों का अकाउंट ओपन करवा लीजिए। तो दोनों का 9-9 लाख रुपए के हिसाब से टोटल आप जमा कर दोगे इस अकाउंट में कितना? 18 लाख रुपए। यानी आपके अकाउंट में कितना जमा हो जाएगा? मैक्सिमम अमाउंट 9 लाख रुपए जमा कर सकते हो। और आप मान लेते हैं अपने बच्चे या अपने वाइफ के नाम से करते हैं तो 9 लाख रुपए उनके भी अकाउंट में हो जाएगा। तो दोनों का जो अमाउंट हो गया कितना हो जाएगा? 18 लाख इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। 18 लाख जमा करोगे तो 7.4% के हिसाब से आपको हर महीने आपके अकाउंट में जो रहेगा 11,100 रुपये मिल जाएगा। एक बात याद रखना, जो 11,100 रुपये आपके अकाउंट में हर महीने आएगा उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं है। आप चाहे अकाउंट में से पैसे निकालो या ना निकालो। अगर आप अपने अकाउंट में से पैसे नहीं निकालोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर आपको ब्याज मिले। इसके ऊपर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। जो आप इन्वेस्टमेंट किए रहोगे उसके ऊपर आपको क्या रहेगा? ब्याज मिलेगा। यानी जितने रुपए से आप इस अकाउंट को ओपन करवाओगे उतना रुपए आपको मिलेगा। ठीक है। यू कैन ओपन सेपरेट अकाउंट फॉर ऑल
फैमिली मेंबर, तो आपके घर में जितने भी लोग हैं सबका अलग अलग अकाउंट ओपन करवा के आप 9-9 लाख रुपए जमा कर सकते हो। अगर आप घर के किसी एक मेंबर को मान लेते हैं 9 लाख रुपए जमा किया है, तो अगर आप 9 लाख रुपए जमा करते हो तो आपको हर महीने कितना मिलेंगे? 5,550 रुपए मिलेंगे। अगर आपने जॉइंट अकाउंट ओपन करवाया है तो जॉइंट अकाउंट में आप मैक्सिमम अमाउंट जो है 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, तो आपको इस हिसाब से मिलेगा जॉइंट अकाउंट में 9,250 रुपए हर महीने जो रहेगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा देखते हैं प्री मेचर क्लोजर ऑफ अकाउंट। मान लेते हैं कि अगर आप अकाउंट को 5 साल से पहले बंद करते हैं तो क्या होगा, इसका भी जवाब जान लो, नहीं तो आप बोलोगे सर बताए नहीं थे। तो देखो, नो डिपॉजिट शैल बी विड्रॉन बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। जिस दिन आपने अकाउंट ओपन किया है उस दिन से लेके 1 साल तक आप अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते, याद रखना, ये भी बात याद रखना। सब बता दिए सर, ये तो बता ही नहीं थे तो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना। इफ अकाउंट इज क्लोज, अगर मान लेते हैं 1 साल के बाद आप अकाउंट क्लोज करते हुए, 1 साल तक तो आपका अकाउंट क्लोज नहीं होगा, 1 साल के बाद अकाउंट क्लोज किया जा सकता है, 1 साल से लेके 3 साल तक, यानी 1 साल पूरा होने के बाद, यानी दूसरे और तीसरे साल अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। लेकिन क्या होगा, याद रखना, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा उसके ऊपर 2% डिडक्ट किया जाएगा। जो भी आपके अकाउंट में प्रिंसिपल अमाउंट है उस प्रिंसिपल अमाउंट पे क्या किया जाएगा, 2% पैसा काट लिया जाएगा, अगर आप दूसरे या तीसरे साल में अपने अकाउंट को क्लोज करते हैं तब। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर आप 3 साल के बाद यानी चौथे और 5वें साल में अकाउंट को क्लोज करते हैं तो कितना काटा जाएगा, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर 1% काट लिया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।